हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना का पार्ट 3। अब देखते हैं समस्थानिक क्या है। समस्थानिक आइसोटोप्स समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं: प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, रेडियोएक्टिव। ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं: ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। अब हम देखते हैं संभारिक क्या है। आइसोबार्स समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। संभारिक में परमाणु भार होता है ये अलग अलग होता है, परमाणु क्रमांक समान रहता है। ये आर्गन है, इसके 3 संभारिक हैं, तत्व आपस में संभारिक हैं। समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सिलिकॉन 14 परमाणु भार है 30 और फास्फोरस 15 31, सल्फर 16 32। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं आपको 1904। इसके अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बने हुए हैं। धन आवेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन धन आवेश में इस प्रकार धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। यह मॉडल तरबूज मॉडल कहलाता है। अब हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल के दोष। तो भैया दोष नंबर 1, यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असफल रहा। यह इसकी संरचना है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल। इस मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन कण है जो 2 भागों से निर्मित है। धनावेशित नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 और परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। नंबर 3 परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूर पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होती है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनों पर धन आवेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण से संतुलित कर देता है। रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मॉडल या ग्रही मॉडल भी कहते हैं। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है। परमाणु स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती हैं। अतः रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। अब हम देखते हैं नील बोर का मॉडल। नील बोर्स का परमाणु मॉडल। नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ती कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नंबर 2, परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वर्ती कक्षाएं संभव हैं किंतु इलेक्ट्रॉन इन सभी असंभव कक्षाओं में नहीं घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित होती हैं। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है।
यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है तो बोर के अनुसार mvr बराबर nh/2π, जहाँ n एक पूर्ण संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n बराबर 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य रूप से स्थायी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है, इसलिए प्रत्येक स्थायी कक्षा एक निश्चित ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या का संबंध मुख्य क्वांटम संख्या से है, अतः इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। नाभिक के निकटतम स्थायी कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है और जैसे जैसे स्थायी कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है उनकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। साधारण अवस्था में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा की कक्षाओं में रहते हैं और परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था को आद्य अवस्था कहते हैं। बाहर से ऊर्जा देने वाले इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा की कक्षाओं में कूद जाते हैं। परमाणु की इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। नंबर 5, जब परमाणु द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है तो इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा के स्तर से उच्च ऊर्जा के स्तर में कूदता है। इनके विपरीत जब इलेक्ट्रॉन एक उच्चतम ऊर्जा के स्तर से निम्नतम ऊर्जा में कूदता है तो ऊर्जा का एक विकिरण के रूप में परमाणु द्वारा उत्सर्जित होती है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप परमाणु के अवशोषण में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। नील बोर के परमाणु मॉडल के दोष हैं कुछ। नंबर 1, यह सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन के समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति व उसकी व्याख्या करता है, परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। नंबर 2, हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं एकल प्रकट होती हैं वे वास्तव में सूक्ष्म रेखाओं के समूहों से बनी हुई हैं। बोर का सिद्धांत स्पेक्ट्रम रेखाओं की संरचना की व्याख्या करने में असफल रहा। नंबर 3 पॉइंट, जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को जयमान प्रभाव कहते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया कि गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन तरंग के गुण प्रदर्शित करता है। यदि m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण v वेग से गतिमान है तो उसके तरंग दैर्ध्य और संवेग में निम्न संबंध होता है। लैम्डा इक्वल टू h/p बराबर h/mv, h जहाँ प्लांक नियतांक है, p संवेग है। इस समीकरण को डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान बढ़ने से तरंग दैर्ध्य घटती है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज विवर्तन और व्यतिकरण प्रदर्शित करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग है। इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति। कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉनों की व्यतिकरण और विवर्तन इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। रदरफोर्ड, नील्स बोर, सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडलों में इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में माना गया था, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। अतः स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ त्रुटि रहित निर्धारण असंभव है। अनिश्चितता सिद्धांत का गणितीय रूप, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एच ग्रेटर आर h/2π। डेल्टा पी संवेग की अनिश्चितता, डेल्टा एक्स बराबर स्थिति की अनिश्चितता, h बराबर प्लांक नियतांक। यदि इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति बिल्कुल ठीक निर्धारित की जाती है तो उसके वेग में अनिश्चितता होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का वेग बिल्कुल ठीक निर्धारित किया जाता है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होती है। अब हम देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणु कक्षक। आधुनिक परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में नाभिक के चारों ओर आकाश में विभिन्न आकार, आकृतियों, दिशा विन्यास के त्रिविम क्षेत्र हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। इन क्षेत्रों को परमाणु कक्षक कहते हैं। एक परमाणु कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह
सकते हैं, जिनके चक्रण स्पिन की दिशाएं विपरीत होती हैं। प्रत्येक परमाणु ऑर्बिटल 3 क्वांटम संख्याओं NLM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु ऑर्बिटल की ऊर्जा मुख्यतः मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। समान ऊर्जा के परमाणु ऑर्बिटल अपसंभ्रंश या डिजेनेरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। आकृति की दृष्टि से परमाणु ऑर्बिटल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं सेल। समान मुख्य क्वांटम संख्या के ऑर्बिटलों का समूह कोश कहलाता है। कोश इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं उपकोश सबसेल। समान मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के परमाणु ऑर्बिटलों का समूह उपकोश कहलाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान S, P, D, F आदि के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 0, 1, 2, 3। L के मान का प्रतीक अक्षर S, P, D, F। किसी उपकोश में ऑर्बिटलों की कुल संख्या 2L+1 होती है। आधुनिक परमाणु मॉडल। आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। श्रोडिंगर द्वारा प्रस्तुत इस मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं से निर्मित है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के परमाणु कक्षकों में वितरित रहते हैं। तीसरा पॉइंट, समान मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के परमाणु ऑर्बिटलों से उपकोश या उप ऊर्जा स्तर बनते हैं। चौथा पॉइंट, समान मुख्य क्वांटम संख्या के ऑर्बिटलों से कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर बनते हैं। पांचवा पॉइंट, उपकोशों को क्रमशः S, P, D, F आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नंबर 6 पॉइंट, विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित है। उपकोश S, P, D, F ऑर्बिटलों की संख्या 1, 3, 5, 7। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14 प्रदर्शित करने की विधि S2, P6, D10, F14। सातवां पॉइंट, कोशों को क्रमशः K, L, M, N आदि अक्षरों द्वारा या N = 1, 2, 3, 4 आदि पूर्णांकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी कोश में उपकोशों की कुल संख्या उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। किसी कोश में कुल n² ऑर्बिटल होते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। अब हम देखते हैं नोड क्या। नोड परमाणु ऑर्बिटलों का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, नोड कहलाता है। S ऑर्बिटल में नाभिक पर नोड नहीं होता है। किसी ऑर्बिटल में नोडों की संख्या n-1 होती है। नोड दो प्रकार के होते हैं। रेडियल नोड, किसी ऑर्बिटल में रेडियल नोडों की संख्या n-1 - L होती है। यह एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं नोडी तल या कोणीय नोड। परमाणु ऑर्बिटल में वह तल जिसमें इलेक्ट्रॉन के आवेश का घनत्व शून्य होता है नोडी तल कहलाता है। नोडी तल में इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम शून्य होता है। नोडी तल नाभिक से होकर गुजरता है। किसी ऑर्बिटलों में नोडी तलों की संख्या दिगंशी क्वांटम संख्या के मान के बराबर होती है। ऑर्बिटल S, P, D, F दिगंशी क्वांटम संख्या L के मान 0, 1, 2, 3। नोडी तलों की संख्या 0, 1, 2, 3। अब हम देखते हैं क्वांटम संख्या। जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति का वर्णन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। परमाणु में किसी ऑर्बिटल को निर्दिष्ट करने के लिए 3 क्वांटम संख्या हैं N, L, M, N। N, L, M की आवश्यकता होती है, परंतु परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण वर्णन करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं N, L, M, S की आवश्यकता होती है। मुख्य क्वांटम संख्या N। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोश अर्थात मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्यतः उसके n के मान पर निर्भर करती है। n का मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक हो सकता है। n का मान इलेक्ट्रॉन कोश के आकार पर निर्धारित करता है। n 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी।
अब हम देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या L। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष को अर्थात उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। L के मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करते हैं। किसी n के लिए L के मानों की कुल संख्या n के मानों के बराबर होती है। किसी n के लिए L के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। n बराबर 1 पर L बराबर 0, n बराबर 2 पर L बराबर 0, 1। इसी तरह n बराबर 4 पर L बराबर 0, 1, 2, 3। L के मान, L के प्रतीक 0 को S, 1 को P, 2 को D, 3 को F है तो L का मान कोषों के ऑर्बिटलों की आकृति को निर्धारित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या M। चुंबकीय क्वांटम संख्या कोषों के ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। M के मान L के मान पर निर्भर करते हैं। किसी L के लिए M के मान -L से लेकर +L तक 0 या +L से लेकर -L तक 0 सहित होते हैं। L बराबर 0 तो M बराबर 0, L बराबर 1 तो M बराबर -1, 0, +1। इसी तरह सभी है। M का मान आकाश के ऑर्बिटलों के अभिविन्यास को निर्धारित करता है। चक्रण क्वांटम संख्या S। एक इलेक्ट्रॉन के अपनी अक्ष के चारों ओर गति करने को चक्रण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा दक्षिणावर्त या वामावर्त हो सकती है। किसी m के लिए S के केवल 2 मान निर्धारित हैं, +12 और -12 हो सकते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम। किसी परमाणु में 2 ऑर्बिटलों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। n बराबर 1 कोष में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान इस प्रकार हैं। n बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर +12 और सेकेंड इलेक्ट्रॉन में -12। हुंड का नियम। हुंड का नियम है जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन सदिश होते हैं। द्वीप कोष में 5 इलेक्ट्रॉन का वितरण निम्न प्रकार होता है। अबाउ नियम। जब परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होता है तो इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों के क्रम में प्रवेश करते हैं। विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों की ऊर्जा बढ़ने का क्रम इस प्रकार है। शॉर्ट डिके SSP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP इस प्रकार से है। अब हम देखते हैं n+L नियम। इस नियम के अनुसार परमाणु ऑर्बिटलों का भराव होने में अंतिम इलेक्ट्रॉन निम्नतम n+L मान के रिक्त परमाणु ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। 2 परमाणु ऑर्बिटलों का n+L मान समान होने पर इलेक्ट्रॉन निम्न n मान के परमाणु ऑर्बिटलों में प्रवेश करता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम है, कॉपर है, पैलेडियम है, सिल्वर, गोल्ड। यह कुछ एग्जाम्पल हैं क्वेश्चंस जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।